नमस्कार दोस्तों, एनर्जी मेडिसिन के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने न्यूरो लिम्फेटिक रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर या कुछ ऐसे मसाज पॉइंट्स की बात की थी जिनको मसाज करके हम तमाम टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन टॉक्सिन से, कैसे हम इन टॉक्सिन्स को घुसने ही ना दें अपनी बॉडी में। ये एक बेहद प्रभावशाली तरीका है। इसका इस्तेमाल खास करके अपने को हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज से बचाने के लिए किया जा सकता है। हमने सबसे पहले एपिसोड में यह जाना था कि हमारे शरीर में 14 मेरिडियंस होती हैं। 12 मेरिडियंस तो अलग अलग ऑर्गन से जुड़ी हुई होती हैं। बाकी की 2 मेरिडियंस इन 12 मेरिडियंस को सहारा देती हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 की 12 मेरिडियंस इन 2 मेरिडियंस से होकर ही निकलती हैं और इसलिए मोटे मोटे तौर पर इन 2 मेरिडियंस को मोटिवेट करके बाकी की सारी मेरिडियंस को प्रभावित किया जा सकता है। ये 2 मेरिडियंस हैं सेंट्रल मेरिडियन और गवर्निंग मेरिडियंस। ये दोनों मेरिडियंस हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं। जब हम दुखी होते हैं या किसी बात से डर जाते हैं तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक एंटीने जैसा काम करने लगता है जो दूसरे लोगों की नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव विचारों को हमारे शरीर में रिसीव करने लगता है। और फिर आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं और सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। हम तमाम तरह की बीमारियों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। यहां सेंट्रल मेरिडियन हमारी मदद कर सकती है। यह मेरिडियन हमारे ग्रॉइन पार्ट से शुरू होकर निचले लिप तक आती है। यह हमारे शरीर के लिए एक जिप की तरह काम करती है। जैसे कोई जैकेट हमें सर्दी से बचाती है, जब हम उसकी जिप बंद कर लेते हैं तो इस सेंट्रल मेरिडियन को ट्रेस करके हम इसे जिप बंद कर लेते हैं। इसे इस तरह से किया जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा कि जिप अप करने से पहले K27 पॉइंट्स को जरूर टैप कर लें, जिससे कि हम पक्का ये तय कर लें कि हमारी एनर्जीज क्रॉस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं। K27 पॉइंट्स की टैपिंग को समझने के लिए पिछले एपिसोड्स में जा सकते हैं। इस तरह से जिप करने से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या विचार को हम अपने शरीर में घुसने से रोक सकते हैं। सेंट्रल मेरिडियन विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, फिर चाहे वो हमारे विचार हों या किसी दूसरे के। अब इस बात का इस्तेमाल देखिए। हम दूसरे के नेगेटिव विचारों को घुसने नहीं देते और इसका ठीक उल्टा अपने पॉजिटिव विचारों को बाहर नहीं निकलने देते। समझे आप? इसे ऐसे समझिए, अगर आप अपने को किसी नेगेटिव या किसी ऐसे व्यक्ति से बचाना चाहते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो उससे मिलने से पहले जिप अप कर लीजिए। उसकी नेगेटिविटी आप में घुस ही नहीं पाएगी। दूसरी तरफ, अगर आपको किसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस चाहिए या आप टोटल पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो अपने को कॉन्फिडेंट रखने वाले विचार सोचिए या बोलिए और जिप अप कर लीजिए। आपके पॉजिटिव कॉन्फिडेंट विचार अंदर आपके शरीर में ही लॉक हो जाएंगे और आप शानदार परफॉर्म करेंगे। कुछ इस तरह से कहते हुए जिप अप करें। मैं खुश हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हर काम कर लेता हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और बस जिप अप कर लीजिए। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपनी खुद की भाषा यूज करते हुए खुद के सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस ध्यान रखिए
कि उनको कहने में आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इस प्रोसेस के फायदे सोचिए तो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले, किसी डिफिकल्ट क्लाइंट से मिलने से पहले, किसी गुस्से में भरे हुए बॉस से मिलने से पहले, और जहां भी आपको लगे इसे 2 से 3 बार करना चाहिए, दिन में चाहे जितनी बार। जिप अप करिए और आगे बढ़िए। मेरी सलाह है कि हर एपिसोड को कई कई बार देखें, जिससे उस प्रोसेस को, उसके फायदे को ठीक से समझा जा सके। और फिर जो भी सवाल उठें उन्हें कमेंट सेक्शन में डालकर पूछें। इस श्रृंखला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम इंटरेस्टिंग बातें हम आगे आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक लिव योर लाइफ फर्स्ट एंड चीयर्स।